दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको सुन के बिल्कुल आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि आजकल जो हमारे घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूटर्स आते हैं उन पे किस हद तक विचार किया जाए। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हर ट्यूटर ख़राब होता है, लेकिन जी हाँ, ऐसा कोई भी आदमी जो आपके घर पे आता है, जो आपके घर के मेंबर्स को एक शक की निगाह से देखता है या फिर उनके ऊपर गलत निगाह रखता है, ऐसे सभी लोगों से हमें, आपको या हम सबको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि एक जो ट्यूशन टीचर होता है वो अपने गांव के ही रहने वाले एक अपने लगभग दोस्त की उम्र के आदमी के साथ गलत काम करता है। उसकी बीवी के साथ वो हरकतें करता है जिसके बारे में हम और आप नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में दरअसल एक फैमिली होती है। इस फैमिली की 2017 में एक दूसरे से बातचीत होती है और दोनों अपने अपने बच्चों की एक साथ शादी कराने की कोशिश करते हैं। लड़का पक्ष और लड़की पक्ष तैयार हो जाते हैं और दोनों जो होता है कंबाइंडली बातचीत करते हैं। मैरिज हॉल अच्छा सा बुक किया जाता है और मैरिज हॉल में भी सब जो व्यवस्थाएं होती हैं बहुत अच्छे लेवल की होती हैं। हालांकि इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊंगा तो बिल्कुल आप सोचने पे विवश हो जाएंगे। अब क्या होता है दोस्तों, 2017 में शादी तो होती है, लेकिन 2017 में शादी से पहले जो इसको अरेंज मैरिज देने की कोशिश, नाम देने की कोशिश की गई थी, वास्तव में ये लव मैरिज थी। 8 साल पहले से, शादी के 8 साल पहले से ये लड़की और लड़का जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये लोग आपस में रिलेशन में थे, एक दूसरे से संबंध में थे। हालांकि घर वालों के सामने इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि घर वालों को लगा कि शायद ये अरेंज मैरिज है, लेकिन बाद में पता चला कि 8 साल पहले से इनका संबंध था। दोस्तों दरअसल क्या होता है, बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इसी घर पे, इसी जब शादी इनकी हो जाती है 2017 में, इसके बाद ये एक लड़का जो होता है इनके घर पे, इस जो औरत थी इसके जेठ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गांव का ही एक लड़का इनके घर पे आना शुरू कर देता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन लगभग 2 महीने की ड्यूरेशन में, शादी के 2 महीने बाद ही ये जो लड़की शादी करके आई थी 8 साल अपने हस्बैंड से, शादी के पहले से रिलेशन बना के आई थी, 2 महीने के अंदर वो किसी और लड़के के प्यार में गिरफ्तार हो जाती है और उस लड़के से इसका शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है, प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं। अपने हस्बैंड के पीठ पीछे उससे फ़ोन पे बात करना, व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ शेयर करना, ये सब शुरू हो जाता है और हस्बैंड को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होती है। हालांकि ये भी सच्ची बात है कि ऐसी कोई भी घटना जिसको आप छुपाना चाहो, ऐसी घटनाएं छुपती नहीं है, वो सामने आती ज़रूर है। यही होता है इस फैमिली के साथ भी। लोगों को डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लोगों ने हस्बैंड को इस बात की जानकारी दी। हस्बैंड ने जब अपनी वाइफ को ट्रैक करना शुरू किया, उसको सच में पता चला कि ऐसी कोई बात ज़रूर है, क्योंकि वाइफ के फ़ोन पर लगातार उसके पासवर्ड चेंज होते रहना, उसके फिंगरप्रिंट से हटा के कई बार पिन या फिर पिन से लेके पैटर्न वाला जो लॉक होता है उसको चेंज कर लेना। हस्बैंड जब भी पूछता था वाइफ भड़क जाती थी। हस्बैंड को पक्का यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है, और जब पति ने इस चीज़ का खुल के विरोध किया, ओपनली बात करने की कोशिश की, तो वाइफ जो होती है वो पति से बहुत बुरी तरीके से झगड़ा करती है और अपने घर चली जाती है। 2017 में शादी के बाद इस दंपत्ति का एक बच्चा भी है जिसकी उम्र लगभग इसमें 1.5 साल है, और इस समय जो वाइफ है अपने उस बच्चे का भी ख्याल नहीं रख रही है। अपने मायके चली गई थी, मायके से बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद हस्बैंड जाता है उसको अपने ससुराल में लेके, अपने घर पर लेके आता है उसको ससुराल से। लेकिन कहते हैं कि जब चीज़ें गलत हों तो हमेशा वो गलत ट्रैक पे ही जाती हैं, जब तक कि सही करने का प्रॉपर मैकेनिज़्म प्लेस पे ना हो। यही होता है, हस्बैंड ने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये वाइफ जो होती है उस लड़के के साथ संबंध बनाने पे आतुर रहती है, इसकी बात नहीं सुनती है। फाइनली सिचुएशन ये आती है कि एक दिन इसके घर वालों ने बताया कि ये जो वाइफ है अपने उसी ट्यूशन टीचर के साथ एक होटल में गई है, और हस्बैंड को जैसे ही पता चलता है वो होटल पहुंच जाता है, मैनेजर को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देता है और उस होटल का कमरा खुलवा देता है, जहाँ पे किसी वाइफ इसके गांव के ही दोस्त के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है, और वो लड़का वही होता है जो उसके घर पे ट्यूशन पढ़ाने आता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये 29 नवंबर को इसको सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद जब इस हस्बैंड ने नीरज पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने की कोशिश की, तो एफआईआर की सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जब इस आदमी ने अपने नियरेस्ट जो एसएसपी ऑफिस है उस थाने का, उसके नियरेस्ट में जाकर जब कंप्लेन की, तो एसएसपी ऑफिस के बाद इस घटना की सुनवाई होती है, इन्वेस्टिगेशन की कोशिश की जाती है, क्योंकि बच्चे की भी बात थी, एक दूसरे के ऊपर धोखाधड़ी की भी बात थी, और इस वजह से इस घटने की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। हालांकि अभी विचाराधीन है, लेकिन वाइफ ने अब एक्सेप्ट किया है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी ट्यूशन टीचर के साथ रहना है जिसके साथ वो इसमें अफेयर पे है।
दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आज का ज़माना क्या है। इसलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ही आपके लिए सब कुछ होती है, और फैमिली में कुछ गड़बड़ होता है तो हमारा आपका सबका माइंडसेट बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।